रिकॉर्डिंग ऑन हो चुका है, ठीक है। अब एक क्विक वन शॉट देता हूँ, खाली रिएक्शंस के बारे में ज़्यादा डिटेल बताते जाएगा। हाँ, रिएक्शंस, उसका कलर, ये सब, ठीक है। स्क्रीन शेयरिंग ऑन नहीं है ना? नहीं है सर। दिखाई दे रहा है स्क्रीन? हाँ अच्छा, सर। कौन सा चैप्टर जा रहा है? हाँ, चैप्टर कौन सा? सुन लो, पता चल जाएगा कौन सा, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले 1 से 20 तक एलिमेंट सबको पता है ना? हाँ। तो हम एक शॉर्ट में लिख देते फटाफट। हाइड्रोजन, सॉरी, हाइड्रोजन, हीलियम, क्या है फिर, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, है ना? ओके, 1 2 3 4, सबको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ब्रेक करना आता है। ये क्या होगा, 1, ये 2, ये होता 2,1, ये होता 2,2, ये 2,3 एंड सो ऑन। किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है ना? इसमें किसी को डाउट है? नहीं सर। तुम वेदांत? नहीं। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, इसके बाद क्या था, क्लोरीन, आर्गॉन, पोटेशियम, कैल्शियम। तो हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो ये 11 है एटॉमिक नंबर, तो कैसे ब्रेक होगा, पहले 2, फिर 8, फिर 1, है ना? हम वही करता रहा। नंबर ऑफ बॉक्सेस मान लो, पहला बॉक्स में मैक्सिमम 2, दूसरा बॉक्स में मैक्सिमम 8, तीसरा बॉक्स में भी मैक्सिमम 8 मान के जा सकता है फिलहाल क्लास 10 का कॉन्टेक्स्ट में, और चौथा में भी मैक्सिमम 8, ठीक है। अब मान लो हम 20 को ब्रेक करना चाहता है। कैल्शियम 20 किसका है, कैल्शियम का है। तो तुम ऐसे मान सकता है 20 एटॉमिक नंबर है, मतलब तुम्हारे पास 20 बॉल्स है, तुमको हर एक में बॉल डालना है। तो इसमें तुम मैक्सिमम 2 बॉल डाल सकता है, बचा कितना तुम्हारे पास, 18। फिर मैक्सिमम 8 डाल सकता है, बचा कितना, 10। फिर 8 डाल सकता है, बचा कितना, 2। अब यहाँ पे भी मैक्सिमम 8 है ही, 2 तो ऐसे ही डाल सकता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बन गया, 2882। कोई डाउट? किसी को प्रॉब्लम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में कैसे निकालता है? डन ना? सिमिलरली क्लोरीन का होता है 17, ये हो गया 2, सेकंड में 8 10, और थर्ड में 7। ऑब्वियस बात है, बिकॉज थर्ड में मैक्सिमम 8 है, तो 7 आराम से आ जाएगा। कोई डाउट? तो क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का डिटेल जाना है? ठीक है ना? हाँ। अब नेक्स्ट देखो फटाफट, वैलेंसी। वैलेंसी क्या था, हम लोग देखता रहा आउटर मोस्ट सेल का कैपेसिटी देखता रहा। हाँ, वैलेंसी क्या होता है, जो बैलेंस होना चाहता है, जो नोबल गैसेस का करीब जाने का कोशिश करता है, यानी कि आउटर मोस्ट में होना चाहिए था 8, पर है 1। तो इसका 2 ऑप्शन है, या तो इस 1 को लूज करेगा ताकि ये 0 हो जाए और यहाँ पे आउटर मोस्ट आ जाए, या फिर ये 7 गेन करेगा ताकि 8 बन जाए, है ना? अब बताओ, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान है हाँ, या 7 गेन करना? ऑब्वियसली लूज करना एक आसान है, इलेक्ट्रॉन लूज करना। तो इसका वैलेंसी 1 है। सिमिलरली इस केस में देखो, इस केस में 2 चांस है, या तो 7 का 7 लूज करेगा ताकि ये खाली हो जाए और ये बन जाए आउटर मोस्ट, या फिर ये एक गेन करेगा। इस बार लूज करना आसान है या गेन करना? गेन करना। तो इसका वैलेंसी 1। गुड आउट। तो जो गेन करता है उसको बोलता है नॉन मेटल, और जो लूज करता है वो मेटल। गुड मेटल। आउट, क्लियर, डन ना? ओके डन। तो फिर हम आगे बढ़ता है, कंपाउंड कैसे बनता है वैलेंसी का मदद से, जैसे कि हम बताता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम का Al, ऑक्सीजन का O। अब बस वैलेंसी एक्सचेंज करना है। एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3 होता है, तो इधर आके 3 बैठाओ। 3 ऑक्सीजन का 2 होता है, तो इधर आके 2 बैठाओ, हो 2। गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड। कोई डाउट? अगर एक और एग्जांपल लेना है, फॉर एग्जांपल सोडियम सल्फेट, सोडियम हो गया Na, सल्फेट हो गया SO4। अब सोडियम का वैलेंसी 1 होता है तो कुछ नहीं आने वाला, पर SO4 का वैलेंसी 2 होता है, तो इधर आके 2 लग जाएगा, तो हो गया Na2SO4। कोई डाउट? डन ना? ठीक है।
तो हम लोग क्लास 10 का पहला रिएक्शन पढ़ा था, हम लोग क्या पढ़ा था? नंबर 1 MgO मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, सॉरी Mg प्लस Mg ऑक्सीजन MgO। यानी कि क्या बोला था एक्टिविटी में, जो एक मेटल रिबन है, तो याद रखना एग्जाम में जब मेटल रिबन का बात चलेगा, कंफर्म मैग्नीशियम है। किसी भी क्वेश्चन में अगर मेटल रिबन का बात चल रहा है तो वो मेटल या कंफर्म मैग्नीशियम है। तो जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाएगा तो वो एक व्हाइट पाउडर फॉर्म करता है, ठीक है ना। तो ये मेरा क्या हो गया? व्हाइट पाउडर। कोई प्रॉब्लम किसी को? प्लस नहीं ये व्हाइट डेजली फ्लेम, मतलब धुआं, व्हाइट धुआं रिलीज करता है। कोई डाउट? व्हाइट फ्लेम रिलीज करता है। क्लियर? यानी कि जब भी एक मैग्नीशियम रिबन, यानी कि मेटल रिबन का अगर क्वेश्चन बोलता है, याद रखना वो मेटल क्या है? मैग्नीशियम। जब उसको जलाया जाता है तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करता है, जो कि एक व्हाइट पाउडर है। कोई डाउट? इसको बैलेंस करना भी जरूरी है। कैसे बैलेंस करता रहा? नंबर ऑफ एटॉम्स देखता रहा। यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 1 ऑक्सीजन है, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर दिया। कोई डाउट? अब जैसे ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, हम देखेगा यहाँ पे 2 मैग्नीशियम है, बट यहाँ पे 1 मैग्नीशियम है, तो यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई करेगा। कोई डाउट? सबको क्लियर? नंबर 2 रिएक्शन, नंबर 2 रिएक्शन क्या था? कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको क्या बोलता है? क्विक लाइम। जब क्विक लाइम को क्या किया जाता है बताओ? में मिलाया जाता है पानी में मिलाया जाता है, तो वो क्या फॉर्म करता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस स्लेट लाइम ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज करता है। तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का नाम है स्लेट लाइम। को डाउट? नहीं सर। इसमें थोड़ा ज्यादा पानी मिलाया जाए तो ये बन जाता लाइम वाटर। तो कहने का मतलब है, जब भी कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको क्विक लाइम बोला जाता है, उसको पानी में मिलाएगा तो वो क्या फॉर्म करेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको बोलता है स्लेट लाइम, और ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज करता है। कोई डाउट? क्लियर? अब इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि लाइम वाटर को जब कार्बन डाइऑक्साइड से पास करेगा, हम तुम लोग को बताया था जब भी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन होता है, हमेशा कार्बोनेट फॉर्म करेगा ही। और यहाँ पे मेटल कैल्शियम है तो ऑब्वियसली कैल्शियम कार्बोनेट। कोई डाउट? प्लस सिंस OH है वाटर तो क्या फॉर्म करेगा? वाटर। वाटर तो यानी कि जब भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के मतलब जब भी कार्बन डाइऑक्साइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि लाइम वाटर से पास किया जाता है, ये क्या फॉर्म करता है? लाइम वाटर, कैल्शियम कार्बोनेट। को डाउट? क्लियर? आगे बढ़े, आगे बढ़े। तो ये मेरा क्या? व्हाइट प्रेसिपिटेट। को डाउट? अब देखो, जब एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ये फॉर्म होने के बाद भी दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड पास किया जा रहा है, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये फॉर्म करता है कैल्शियम हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन कार्बोनेट। को डाउट? तो ये फॉर्म करता है नहीं कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यानी कि when carbon dioxide is passed through lime water, it turns milky। तो ये हो गया टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, तो एग्जाम में पूछता है कि हम लोग कैसे टेस्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेजेंस का, तो बस यही स्टेटमेंट लिखना है। जब भी हम लोग किसी गैस को अगर लाइम वाटर से पास करता है और वो अगर मिल्की हो जाता है, दैट मीन्स वो गैस क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। को डाउट? ओके, ओके, तो हम फिर से रिपीट कर देते हैं। देखो, जब कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में मिक्स किया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हुआ, जो कि काफी हीट रिलीज करता है। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड से उल्टा बोलते हैं, जब कार्बन डाइऑक्साइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास कर रहा है तो क्या फॉर्म कर रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। अरे बोलने में गलती कर दिया हम। यही तो मिल्की सब्सटेंस है, ये व्हाइट मिल्की सब्सटेंस है, ठीक है ना, ये व्हाइट मिल्की सब्सटेंस है। ठीक है, कोई डाउट? और फिर जब एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास करता है तो ये फॉर्म करता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि व्हाइट प्रेसिपिटेट है। कोई डाउट? अब क्विक लाइम और स्लेट लाइम का यूजेस नहीं बताया आएगा ना, एक एक करके आगे बता रहा है, वो नेक्स्ट वाला पार्ट में जब ठीक है रिवर्स करता है। देखो, तो फिर से हम रिपीट करता है।
कैल्शियम ऑक्साइड को जब पानी में पास किया वो स्लेक लाइम प्रोड्यूस किया और एक्सेस हीट रिलीज किया, कोई डाउट? सिमिलरली जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब कार्बन डाइऑक्साइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास किया तो वो एक मिल्की सॉल्यूशन प्रोड्यूस किया जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का है, डन। और फिर एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड जब पास करता है तो ये एक व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है जिसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोई डाउट? क्लियर, डन, ठीक है वेदांत। हाँ सर। आगे बढ़े रिएक्शन में हम। हम्म। तो देखो CaO इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड का इस्तेमाल सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है, ठीक है। और सेकंड यूज क्या बताएगा बताओ, देखो जो स्लेक लाइम है इट इज यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग वॉल, यानी कि जब पुट्टी लगाता ना दीवार में उसके लिए स्लेक लाइम का इस्तेमाल करते हैं, यही करता है, कोई डाउट? तो एक्चुअली क्या होता है, ओवर द टाइम ऑब्वियसली हम लोग का एटमॉस्फेयर में तो कार्बन डाइऑक्साइड है ही, तो पुट्टी लगाने के बाद क्या होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है और सूख जाता है एंड फाइनली व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, ठीक है, कोई डाउट? ठीक है। ठीक है सर। CaO is used in the manufacture of cement और ये स्लेक लाइम is used to white washing wall, कोई डाउट? किसी को कोई इसमें प्रॉब्लम? और एक था ना वो CaCO3 का डिकम्पोजिशन। हाँ वो आएगा, वो तुम बताया नहीं, वो भी करें। ठीक है। क्या हम आगे बढ़े? हाँ। व्हाइट वॉशिंग और ये था वो मैन्युफैक्चरिंग, सीमेंट बनाने के लिए। ओके। तो इस पान रिएक्शन में भी इस लगाते हैं रिएक्शन को इसको। बोलता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तुम देख सकता है यहाँ पे दो कंपाउंड मिलके एक कंपाउंड बना है, अगर तुम पहला वाला में फोकस करेगा, पहला वाला में अगर फोकस करता देखो दो मिलके एक बन रहा है तो इसको बोलता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जहाँ पे दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट फॉर्म करता है, डन। अगर दो मिलके एक प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है उसको बोलता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक और एग्जांपल है H2 प्लस Mg प्लस O2 O। implies H2, को डाउट? बैलेंस करना पड़ेगा डेफिनेटली, ठीक है। हम बैलेंसिंग में ज्यादा सर डिटेल्स नहीं जा रहे, एम डन। Mg प्लस O2 इक्वल्स MgO। अब देखो चॉक, मार्बल एंड लाइमस्टोन, दीस आर द थ्री फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, याद रखना एमसीक्यू में डालता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट तीन फॉर्म में पाया जाता है, चॉक, मार्बल एंड लाइमस्टोन, तीनों में कैल्शियम कार्बोनेट है, कोई डाउट? फिर देखो बर्निंग ऑफ कोल, जब कार्बन को ऑब्वियसली जब पेपर को जलाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। दूसरा फॉर्मेशन ऑफ वाटर, अभी बोल चुका हूँ। अब तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद अ प्रोडक्ट, यानी कि जब भी कोई रिएक्शन होता है अगर हीट रिलीज हो रहा है तो उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलता है। जैसे कि अभी अभी हम लोग किया ये वाला, जब CaO को पानी में मिलाया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हुआ प्लस हीट भी रिलीज किया, तो ये रिएक्शन मेरा एक्सोथर्मिक भी है, यानी कि ये एक्सो प्लस कॉम्बिनेशन दोनों है, कोई डाउट वेदांत? ठीक है ना। फिर देखो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस क्या होता है, मीथेन यानी कि CH4। तो जब CH4 को बर्न किया तो ऑब्वियस सब आता है, कार्बन है तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो गई, और ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है तो वाटर तो फॉर्म होना ही है। यानी कि जब भी मीथेन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर फॉर्म होता है। ये हम चैप्टर 4 में भी बताया था, तुम लोग को याद है। जब भी कोई हाइड्रोकार्बन कंपाउंड होता है वो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही फॉर्म करेगा ऑन हीटिंग, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़े। हाँ। अब तो वाई रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक, ये रहा रेस्पिरेशन का रिएक्शन, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, ऑब्वियसली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या फॉर्म कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। तो सिंस यहाँ पे भी एनर्जी रिलीज हुआ है इसलिए रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक। तो देखो कैसे लिखा, इन दिस प्रोसेस ग्लूकोज कंबाइंस विद ऑक्सीजन इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड रिलीज एनर्जी, कोई डाउट?
एक और एग्जांपल है डिकम्पोजिशन ऑफ सर एक वेजिटेबल। मिनट, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस का कुछ पूछना था। क्या? सर आपने बोला मीथेन को जब हम लोग हीट करते हैं हम्म, तो वो जल जाता है, तो ऐसे तो सर वो एंडोथर्मिक भी है, बिकॉज हीट किया था हम लोग उसको नहीं ऊपर से। नहीं, ड्यूरिंग हीट वो एक स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट लिया, उसके बाद वो खुद ही हीट प्रोड्यूस कर रहा है। ऐसा नहीं है कि तुम लगातार हीट सप्लाई कर रहा है। तुम क्या मीथेन गैस को लगातार हीट सप्लाई कर रहा है? हीट को देना मतलब तुम नहीं। लगातार हीट सप्लाई करना हुआ। यहाँ पे लगातार तुम हीट सप्लाई नहीं कर रहा है, तुम बस एक चिंगारी टाइप में दिया ताकि बाद में वो हीट प्रोड्यूस करे खुद ही। डन। हाँ मैंने सर क्लास में ठीक बताया भी है। था ये चीज। यहाँ पे तुम हीट सप्लाई नहीं कर रहा लगातार, इसलिए ये एंडोथर्मिक नहीं होगा। तुम अगर लगातार सप्लाई कर रहा होता तो हम बोलते हैं एंडोथर्मिक है। ठीक है। ठीक है। अब तो वेजिटेबल डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, ऑब्वियस सी बात है, वो भी सॉइल को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहा है, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ब्रेक कर रहा है तो वो उससे एनर्जी ले ही रहा है ताकि सॉइल को भी एनर्जी मिले, प्लांट्स को भी एनर्जी मिले। तो इनडायरेक्टली वो भी एनर्जी रिलीज कर ही रहा है। फिर आता है सेकंड टाइप डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखो कॉम्बिनेशन में क्या था, दो कंबाइन होके सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। डिकम्पोजिशन उल्टा है, सिंगल प्रोडक्ट से दो या दो से ज्यादा बन रहा है प्रोडक्ट। ठीक है। डिकम्पोजिशन में क्या हो रहा है, सिंगल से दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, कोई डाउट? जैसे कि देखो वाटर, जब वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करता है तो ये हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दोनों गैस फॉर्म करता है, यानी कि एक प्रोडक्ट से दो बन गया। कोई डाउट वेदांत? ठीक है। ओके वेदांत। हाँ भैया। हम नीचे वो रिएक्शन लिखा है ना, हाँ ठीक है, चलो यहाँ पे समझाता है। अब तो एक्टिविटी 1.5 बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कलर भी लिखा हुआ है, याद रखना एग्जाम में कलर पूछता है जहां जहां हम लिखा है। कहीं अगर मिस आउट होता तो हमको बोलना लो, क्योंकि हम क्लास में भी ऐड करवाया था। FeSO4.7H2O, इसको बोलता है हाइड्रस फेरस सल्फेट। क्यों हाइड्रस इसलिए बोलता है, बिकॉज इसमें अमाउंट ऑफ वाटर है। हाँ, तो हाइड्रस फेरस सल्फेट को जब हीट करता है तो वो तो पहले क्या करता है, अमाउंट ऑफ वाटर को लूज करता है, यानी कि इवापोरेट हो गया। तो क्या बन गया, एनहाइड्रस फेरस सल्फेट। तो यानी कि वो बन गया लाइट ग्रीन से व्हाइट। अब इसको फर्दर जब तुम हीट करेगा, फर्दर जब हीट करता है तो व्हाइट से बनता है रेडिश ब्राउन सब्सटेंस, यानी कि Fe2O3। को डाउट? तो देखो क्या लिखा है, तो SO3 कर लो सर। ये SO3। हाँ, तो जब फेरस सल्फेट क्रिस्टल को जब हीट किया जाता है, इट लूजेस वाटर एंड चेंजेस इट्स कलर फ्रॉम लाइट ग्रीन टू व्हाइट टू फॉर्म एनहाइड्रस फेरस सल्फेट। ऑन फर्दर हीटिंग यही फॉर्म कर रहा है फेरिक ऑक्साइड, जो कि रेडिश ब्राउन है, along with two gases, सल्फर ऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। को डाउट? डन। तो जब SO4 है तो ऑब्वियसली SO2 तो रिलीज होना ही है, तो SO2 SO3 रिलीज हो गया, बाकी Fe2O3 बना है। कोई डाउट? सर वो पंजेंट स्मेल होता है इनका। हाँ, और SO2 एंड SO3 आर कलरलेस गैस। ठीक है, आगे बढ़े हम दिया। हाँ भैया। वेदांत आगे बढ़े। अब आता है हाँ हाँ थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, थर्मल मतलब हीट प्रोवाइड करना। हाँ, तो व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, इट इज सेड टू बी थर्मल डिकम्पोजिशन। तो मान लो तुम एक प्रोडक्ट से दो प्रोडक्ट बना तो रहा है, पर इसमें तुम हीट सप्लाई कर रहा है, तो इसको बोलता है थर्मल डिकम्पोजिशन। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट। हाँ, तो जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करता है तो तुम देख सकते हैं ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। तो हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, अगर CO3 है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा, और अगर CO2 है तो डेफिनेटली वो कार्बोनेट का प्रोडक्ट बनना ही है, चाहे मेटल कुछ भी आओ, ये रिलेटेड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो कुछ मेटल कार्बोनेट बनेगा, और ऑलरेडी मेटल कार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड तो कंफर्म रिलीज होगा। कोई डाउट? तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुआ और कैल्शियम बन के निकला कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि क्विकलाइम। तो तुम देख सकते हो ऊपर जो हम लोग पढ़ा ये दो रिएक्शन, तो हम लोग क्या किया, कैल्शियम ऑक्साइड से कैल्शियम कार्बोनेट बनाया दो स्टेप्स में, पर वापिस अगर रिवर्स करना है जस्ट हीट करना पड़ेगा। कोई डाउट? क्लियर? अगर रिवर्स करना है जस्ट हीट करना पड़ेगा। तो एग्जाम में क्या कर सकता है, एक्स वाई जेड का फॉर्म में दे सकता है, एक्स वाई वाई जेड। याद है कल वेदांत दिया था क्वेश्चन, तुम पूछा था हमसे। तो इसमें हाँ तीसरा क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि तुम दोबारा जेड से एक्स कैसे बनाएगा, या हाउ कैन यू रिवर्स, या हाउ कैन यू ऑब्टेन एक्स फ्रॉम जेड। तो कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड कैसे करेगा, जस्ट बाय हीटिंग। कोई डाउट? तो सब रिएक्शन जुड़ा हुआ है।
डन. The calcium oxide react vigorously with water to form slake lime and release huge amount of heat. When carbon dioxide is passed through lime water, it forms calcium carbonate. कोई डाउट? जो कि मिल्की अपीयरेंस देता है. तो देखो यहाँ पे दे दिया लिखा हुआ, ये क्वेश्चन बनाया ही है. Metal oxide acts react vigorously with water to form a compound Y and release large amount of heat. इसी से तुमको याद आ जाना चाहिए कैल्शियम ऑक्साइड वाला रिएक्शन है. लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज कर बोल रहा है, तो ये यही रिएक्शन है. आइडेंटिफाई एक्स वाई जेड. तो देखो एक्स वाई जेड पता चल गया. और हाउ कैन वी गेट बैक एक्स फ्रॉम जेड? तो जेड से दोबारा एक्स कैसे बनाएगा भाई? बाय हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट. कोई डाउट? क्लियर? हाँ. और जब रिएक्शन लिखेगा तो कुछ इस तरह से लिखना. देखो तीनों रिएक्शन बोला है और ब्रैकेट में मेंशन कर देना कौन सा एक्स, कौन सा वाई, कौन सा जेड था. क्लियर? वो सर क्वेश्चन में है ना, ऑन पासिंग CO2. क्वेश्चन में बोला है. हाँ बोला ना. हाँ. हाँ, तो उसकी जगह ये भी तो दे सकता है, ऑन पासिंग अ गैस विच एक्सटिंग्विश फायर. हाँ, या फिर विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, कुछ भी दे सकता है. इनडायरेक्टली CO2 नहीं भी बोल के ऐसा भी बोल सकता है. जो एक गैस पास किया है जो फायर को एक्सटिंग्विश करता है, या फिर वो लाइम वाटर को मिलके बनाता है. गैस का बारे में हिंट भी दे सकता है. कोई डाउट? मतलब थोड़ा ट्विस्ट कर देगा. ट्विस्ट कर सकता है. जरूरी नहीं है डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड दे. तो कार्बन डाइऑक्साइड का दो प्रॉपर्टी याद रखना. एक ऑब्वियसली एक्सटिंग्विश फायर, और मेन प्रॉपर्टी जो हम लोग प्रेजेंट टेस्ट के लिए इस्तेमाल करता है वो हो गया लाइम वाटर टर्न्स मिल्की. कोई डाउट? क्लियर? आगे बढ़े. हाँ. अब नेक्स्ट एक्टिविटी 1.6, ये भी मेरा थर्मल डिकम्पोजिशन में आता है. क्यों? देखो लीड नाइट्रेट को भी हीट किया गया. कोई डाउट? तो इस चैप्टर में थर्मल डिकम्पोजिशन का 3 एग्जांपल है. पहला FeSO4, ये भी थर्मल डिकम्पोजिशन ही है बिकॉज इसमें भी हीट अप्लाई हुआ है. दूसरा कैल्शियम कार्बोनेट वाला, एंड तीसरा लीड नाइट्रेट वाला. ठीक है? कोई डाउट? तो लीड नाइट्रेट वाला में क्या देखो ऑब्वियस सा बात है, ये NO3 क्या बन गया, NO2 बन के निकला, प्लस ऑक्सीजन गैस रिलीज हुआ. तो याद रखना जब भी लीड नाइट्रेट को हीट करता है तो लीड नाइट्रेट क्या फॉर्म कर रहा है? लीड ऑक्साइड, जो कि येलो कलर का होता है. कोई डाउट? एक बार फटाफट गूगल में देख लेगा लीड नाइट्रेट का कलर क्या था, हमको याद नहीं है. तो जब भी लीड नाइट्रेट को हीट करता है ये क्या फॉर्म कर रहा वाइट है? है क्या? येलो सब्सटेंस, जो कि लीड ऑक्साइड है. तो ये चीज हमेशा याद रखना. तुम लोग का क्लास 10 का कॉन्टेक्स्ट में जो भी लीड का सब्सटेंस आता है ना वो यूजुअली येलो कलर का है. ये ट्रिक है याद रखना. कोई अगर सब्सटेंस है जिसमें लीड का कुछ बना है, अगर प्रोडक्ट में बना है, वो येलो कलर का याद रखना. पर्टिकुलरली लीड वाइट ऑक्साइड ही जो है. होता है. तो लीड नाइट्रेट व्हाइट कलर का है, तो व्हाइट टू येलो बन गया. कोई डाउट? ऐड कर लेना जिसका पास नोट्स है. और NO2 एक ब्राउन गैस है. कोई डाउट? ऑक्सीजन डेफिनेटली कलरलेस गैस है. तो एग्जाम में क्वेश्चन डालता है कि एक ब्राउन गैस फॉर्म हुआ है, जैसे ही ब्राउन गैस बोल दिया समझ जाओ ये NO2 का बारे में बात चल रहा है. कोई डाउट? ठीक है ना? आगे बढ़े. अब क्वेश्चन में क्या कर सकता है, ये लोग लीड का जगह कॉपर भी दे सकता है. देखो सेम रिएक्शन है, तुमको फॉर्मेट पता रखना है. कॉपर से क्या बना? कॉपर ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस ऑक्सीजन. कॉन्टेक्स्ट सेम है. कोई डाउट? ठीक है ना? तो जब भी कॉपर नाइट्रेट को भी हीट करेगा देखो सेम फॉर्मेट है, बस लीड का जगह कॉपर आ गया. डन. फिर आता है इलेक्ट्रोलाइसिस. इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब यहाँ पे पानी में इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा तो ये हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में बढ़ जाएगा. और तुम देख सकता है अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस इज ट्वाइस द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के मुकाबले डबल फॉर्म हुआ है. कोई डाउट? अब यहाँ पे एक की पॉइंट याद रखना, एग्जाम में यहाँ से पूछता है. Few drops of acid is added in water before electrolysis to increase its conductivity. अब जब इलेक्ट्रिसिटी पास हुआ है तो हम चाहेगा इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा तेज से फ्लो हो, फास्ट फ्लो हो, कंडक्टिविटी ज्यादा होना चाहिए. तो पानी में क्या करता है हम लोग? फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड ऐड करता है. मान लो H2SO4 या HCl. तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड क्यों ऐड करता है? सीधा आंसर टू इंक्रीज इट्स कंडक्टिविटी. कोई डाउट? ठीक है ना? नहीं सर. फिर आता फोटोकेमिकल रिएक्शन. सिल्वर क्लोराइड को जब सनलाइट का प्रेजेंस में रखा जाता है तो वो क्या करता है? सनलाइट क्या करता है? सिल्वर क्लोराइड को सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस में कन्वर्ट कर देता है. अब सिल्वर क्लोराइड मेरा है व्हाइट कलर का और सिल्वर है ग्रे कलर का. कोई डाउट? यानी कि सिल्वर क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टर्न्स ग्रे ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर एंड क्लोरीन गैस. कोई डाउट?
ठीक है। हाँ क्लोरीन गैस का कलर याद है हमको, वो कलर ही याद नहीं है। चलो हम कलर देख लिया। तो ये जो क्लोरीन गैस है, ग्रीनिश येलो। हाँ ये रेडिश येलो है। इसका क्वेश्चन आते हुए नहीं देखा हम, पर ब्रोमाइन गैस का क्वेश्चन आते हुए देखा है, रेडिश ब्राउन या पर्टिकुलरली ब्राउन। तो जब ब्राउन गैस बोले याद रखना यहाँ पे ब्रोमाइन गैस भी हो सकता है, NO2 भी हो सकता है। तो बाकी क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट देख के तुमको पता चल जाएगा, ठीक है। ये ब्राउन गैस वाला क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, मतलब ब्रोमाइन गैस का, जो बोलता है गैस रिलीज करता है जो कि ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन गैस रिलीज करता है। तो तुमको कॉन्टेक्स्ट देके पता चल जाएगा, बिकॉज क्वेश्चन में सनलाइट बोले गए। तो यहाँ पे दो ही है, अगर हीट का प्रेजेंस में हो रहा है तो ब्राउन गैस NO2 है, अगर सनलाइट का प्रेजेंस में हो रहा है तो ब्राउन गैस Br2 है। कोड आउट, ठीक है। तो सिल्वर क्लोराइड का जगह सिल्वर ब्रोमाइड, कहानी सेम है। और इसी रिएक्शन का इस्तेमाल होता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। कोड आउट। तो क्वेश्चन पूछता था टू सॉल्ट्स दैट आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी आर सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड। हम डिटेल में नहीं जाएगा कैसे यूज होता है, वो हम नॉर्मल लेक्चर में बता चुका है, तो एक बार टाइम वेस्ट नहीं करेगा उसमें। कैसे यूज होता है वो एग्जाम में नहीं पूछने वाला, ठीक है ना। आगे बढ़े यहाँ तक, इस रिएक्शन तो कोई डाउट, ठीक है, ओके। हाँ तो यहाँ पे हम लोग देखो एनर्जी सप्लाई का तीन फॉर्मेट देखा, एक हीट, दूसरा सनलाइट यानी कि लाइट, तीसरा इलेक्ट्रिसिटी। पर तीनों केस में हीट एनर्जी सप्लाई किया गया है, तो जिसमें एनर्जी सप्लाई करता है उसको बोलता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। दैट मींस द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज गेन्ड यानी कि एब्जॉर्ब किया जाता है, उसको बोलता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। कोड आउट। एंड ऑल रिएक्शन अंडर डिकम्पोजिशन इज एंडोथर्मिक। तो ऊपर जितना भी पड़ा सारा एंडोथर्मिक है। तो याद रखना, एक्सो मतलब रिलीज एनर्जी, एंडो मतलब गेन एनर्जी। कोड आउट। आगे बढ़े। हाँ। हाँ अब दो एक्टिविटी, बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस NH4Cl। हाँ याद रखना, NH3 का जो आयन होता है वो हमेशा NH4 प्लस होता है, ये याद रखना, पहले भी बताया हुआ। तो अगर NH3 कन्वर्ट करके कोई कंपाउंड बनेगा तो वो NH4 समथिंग बनता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शन को याद रखना बहुत आसान है। पहला, अगर OH है तो वाटर बनना है, NH4 है तो NH3 तो रिलीज होना ही है, अमोनिया, ठीक है ना। अब बचा कौन, बेरियम और क्लोरीन, तो बन गया ना बेरियम क्लोराइड। समझा कैसे प्रोडक्ट याद रखना है, फिर से हम रिपीट करता है। OH है तो वाटर बनना है, और सिंस यहाँ पे NH4 है तो ऑब्वियस सा बात है NH3 बनना है। तो फिर बचा क्या, बेरियम और क्लोरीन विच इज बेरियम क्लोराइड, ये दो ही कंबाइन होगा, ठीक है वेदांत एंड दिया। हाँ भैया। तो फिर से हम रिपीट करता है, OH क्या बना, वाटर, NH4 क्या बना, NH3, तो बचा क्या, बेरियम और क्लोरीन, तो ये कंबाइन होकर बनेगा बेरियम क्लोराइड। तो व्हेन वी मिक्स बेरियम हाइड्रोक्साइड विद अमोनियम क्लोराइड, इट कन्वर्ट इनटू बेरियम क्लोराइड, अमोनिया एंड वाटर। वी ऑब्जर्व दैट द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब बिकम्स कोल्ड, यानी कि जिस टेस्ट ट्यूब में ये दो को मिलाया था हम लोग, ये ठंडा हो जाता है। क्यों ठंडा होता है, बिकॉज ये बाहर से सराउंडिंग से हीट को गेन कर रहा है। ये क्या कर रहा है, सराउंडिंग से हीट गेन कर रहा है। तो जब यहाँ से हीट ले लेगा तो ये तो ठंडा ही होगा ना, तो ये अपना आसपास का सराउंडिंग से हीट गेन कर रहा है, एंड दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। इसका एक और एग्जांपल लेता है, जब तुम अपना परफ्यूम लगाता हाथ में, तुमको ठंडा लगता नहीं लगता स्किन में, लगता है। क्योंकि वो हाथ हीट को रिलीज कर दिया, जिस वजह से वहाँ ठंडा हो जाता है, जैसे परफ्यूम छिड़कता है, वैसे यही है। तो ये क्या कर रहा है, सराउंडिंग से हीट ले रहा है, मतलब ये जगह ठंडा हो रहा है। कोड आउट। नहीं भैया। ब्लू बॉक्स का क्वेश्चन है, देख लेना, ये तुम लोग के छोटा, ये समझाने लायक नहीं है, खुद से कर लेना। फिर देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एकदम सिंपल है। देखो अगर A प्लस BC एक कंपाउंड है तो क्या बनेगा, AC प्लस B। कैसे, A क्या करता है, C को डिस्प्लेस करेगा, A क्या करेगा, C को डिस्प्लेस करे, उल्टा बोल दिया क्या हम, अच्छा। A क्या करेगा, B को डिस्प्लेस करेगा, B का जगह लेके B को अकेला कर देगा, डन।
एक मेटल सर वही दूसरा मेटल का जगह लेता है, उसको हटा के भगा देता है। गुड आउट। सर जैसे वो कि सलमान खान वाला सलमान एग्जांपल। खान वाला एग्जांपल। कौन कौन कुछ कुछ होता है मूवी देखा हुआ है? सब देखा हुआ है? दिया, वेदांत, नहीं सर। दिया नहीं वेदांत देखा। नहीं देखा तो समझाने का कोई फायदा ही नहीं है ना। कौन सी हम मूवी? आपका एक्सपेरिमेंट के बाद देखा है। कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बताएं कि मूवी में क्या होता है, एसआरके को काजोल से प्यार होता है, पर कुछ कारण माने काजोल को एसआरके से प्यार होता है, और एंडिंग में सलमान खान और काजोल का शादी हो रहा था। हाँ, बट सिंस काजोल का शाहरुख खान का तरफ झुकाव ज्यादा, प्यार ज्यादा है, तो एसआरके इजीली सलमान खान को रिप्लेस करता है और एसआरके एंड काजोल का जोड़ी बना लेता है, और सलमान खान फिर से सिंगल रह गया। समझा? नो सर, चैप्टर के साथ साथ यानी कि मूवी का भी वन अगर शॉट ले शाहरुख लिया। खान को सलमान खान को डिस्प्लेस करना है तो काजोल और शाहरुख का प्यार को ज्यादा होना पड़ेगा। यानी कि तो वैसे ही यहाँ पे अगर बी को डिस्प्लेस करना है तो ए को ज्यादा रिएक्टिव होना पड़ेगा बी के मुकाबले। ए को ज्यादा रिएक्टिव होना पड़ेगा। हम इसी का उल्टा करता है, देखो। हाँ, मान लो सलमान खान प्लस एसआर के काजोल है, कहानी वही है। अभी भी काजोल और शाहरुख खान का बॉन्डिंग स्ट्रांग है, तो क्या सलमान खान शाहरुख खान को डिस्प्लेस कर पाएगा? क्या जोड़ी बना पाएगा काजोल के साथ? डेफिनेटली नहीं, बिकॉज अभी भी इन दोनों का ही बॉन्डिंग स्ट्रांग है। तो इस केस में नो रिएक्शन। तो यानी कि अगर ए बी से लेस रिएक्टिव होता तो कोई रिएक्शन होता ही नहीं। हम एग्जांपल दे रहे हैं, देखो। फॉर एग्जांपल Fe प्लस CuSO4, तो Fe यानी कि आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए आयरन क्या करेगा, इजीली कॉपर का जगह ले लेगा। देखो, ये कॉपर का जगह ले लिया और कॉपर को सिंगल छोड़ दिया। तो मगर यही उल्टा करता, हम नीचे दिखा रहा है, यही अगर उल्टा करता कॉपर प्लस FeSO4, तो हम लोग लिखता नो रिएक्शन। क्यों नो रिएक्शन लिखता? बिकॉज कॉपर Fe से कम रिएक्टिव है, आयरन हमेशा ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर के मुकाबले। तो सिंस कॉपर लेस रिएक्टिव है तो वो आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। गुड आउट। क्लियर? नहीं सर। अब कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है, याद है? हम बता देते चैप्टर 3 में है ये। अगर वो चार्ट बताएं, सबसे पहले पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, ये क्या टॉप ऑर्डर। फिर एल्यूमिनियम, बताओ किसको याद है? सर लीड, आयरन, जिंक, जिंक, लीड, लीड। उसके बाद बीच में हाँ, हाइड्रोजन। और हम ये भी बताया था एल्यूमिनियम और कार्बन, आयरन का बीच में कार्बन भी है, ठीक है ना। फिर कॉपर का नीचे क्या था, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी का नीचे सिल्वर, सिल्वर का नीचे गोल्ड। सो सबसे मोस्ट रिएक्टिव पोटेशियम एंड लीस्ट रिएक्टिव गोल्ड। गुड आउट। और तुम देख सकते आयरन कॉपर से काफी ऊपर है तो इजीली डिस्प्लेस कर देगा। गुड आउट। डन वेदांत? ठीक है ना दिया वेदांत? हाँ भैया। फटाफट बेटा, बस चैप्टर खत्म हो ही जाएगा। फिर आता डबल डिस्प्लेसमेंट। तो ऊपर वाला हो गया डिस्प्लेसमेंट बिकॉज एक एलिमेंट यानी कि एक मेटल दूसरा मेटल को हटा रहा है उसका जोड़ीदार से, अलग कर रहा है। ओके, तो एक क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं, व्हाई डज आयरन बिकम्स रेडिश ब्राउन एंड ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट फेड्स। कहने का मतलब ये है, जो कॉपर सल्फेट यहाँ पे ये ब्लू कलर का होता है। ओके, तो जब रिएक्ट करता है ये बन जाता है आयरन सल्फेट जो कि रेडिश ब्राउन हो जाता है, और कॉपर सल्फेट बन जाता है कॉपर यानी कि ब्लू कलर गायब हो जाता है। गुड आउट। तो वही लिखना बिकॉज इट डिस्प्लेसेस कॉपर टू फॉर्म आयरन सल्फेट जो कि रेडिश ब्राउन है एंड कॉपर मेटल फॉर्म कर देता है। डन। तो यही कारण है जिस वजह से कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर गायब हो गया और आयरन रेडिश ब्राउन हो गया। डन। अब आता डबल डिस्प्लेसमेंट। तो डबल डिस्प्लेसमेंट जाने के लिए देखो, जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है, कैसे हम बता रहे हैं, देखो। हाँ, आई होप आयंस के बारे में तुम लोग को पता है, 9 में भी मिला था। देखो, ये वाला पार्ट मेटल होता है, ये नॉन मेटल का होता है, ये मेटल का होता है, ये नॉन मेटल का होता है। मतलब ये एनायन होता है, ये कैटायन होता है। याद रखना, पहला वाला हमेशा एनायन, सॉरी, पहला वाला हमेशा कैटायन, दूसरा वाला हमेशा एनायन। तो मतलब सोडियम का जो आयन होगा वो बनेगा Na+, SO4 माइनस का जो आयन होगा SO4 2 माइनस, ठीक है। Ba का जो आयन होगा Ba2+, Cl का जो आयन होगा Cl माइनस। कोई प्रॉब्लम इसमें? अब लॉजिकली क्या होता है, जो हायर रिएक्टिव होता है वो लोअर को डिस्प्लेस करता है,
और हमको मालूम है सोडियम हाई है, बेरियम लोअर रिएक्टिव है, तो सोडियम इजीली बेरियम को डिस्प्लेस करेगा और क्या बनेगा NaCl। चेक करो, सोडियम आके किसका जगह लिया, बेरियम का, और बन गया NaCl। हम यहाँ बैलेंस नहीं किया, याद रखना। हाँ, तो सोडियम बेरियम का जगह लेके NaCl बन गया, तो सोडियम का और क्लोरीन का जोड़ी बन गया, तो बचा कौन, बेरियम और SO4। तो ये लोग आपस में जोड़ी बनाएगा। तुम ऐसा सोच सकता है, एक कपल है AB, दूसरा कपल है CD, A D को लेके भाग गया, तो B और C भी आपस में खुश हो गया। समझ रहा है, उपाय नहीं बचा तो। डन। सलमान खान फिर सिंगल रह गया। नहीं, इसमें सलमान खान का मतलब इतना भी Ajay Devgan left the chat. मतलब भाई रिकॉर्डिंग हो रहा है, हम जितना बोलते हैं उतना तक ही रहने दो, ठीक है। तो A B और CD कोड आउट। तो यहाँ पे वही हो रहा है, और जो बचा हुआ बनता है ना वही मेरा प्रेसिपिटेट बनता है आगे जाके। यानी कि यहाँ पे व्हाइट प्रेसिपिटेट है बेरियम सल्फेट, तो बेरियम सल्फेट व्हाइट कलर का है और ये एक प्रेसिपिटेट है। कोड आउट। तो ये हमेशा रखना, जब भी पूछा ना इसमें प्रेसिपिटेट कौन सा फॉर्म हुआ है, तो याद रखना लेस रिएक्टिव एलिमेंट का जो कंपाउंड है वही मेरा प्रेसिपिटेट होता है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट का। डन। एक और एग्जांपल मिलेगा, ये देखो, मेरा एक्टिविटी 1.2, लीड नाइट्रेट जो कि व्हाइट कलर का था, ठीक है, वो पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट किया। ऑब्वियस सा बात है, ये पोटेशियम क्या करेगा, लीड को डिस्प्लेस करेगा, क्या बन गया, KNO3। अब लीड और आयोडीन ये अकेला बच गया, बचा हुआ है, तो आपस में लीड आयोडाइड बन गया। और हमको बताया था प्रोडक्ट में जो लीड का कंपाउंड होता है, याद रखना येलो होता है, तो ये होगा येलो प्रेसिपिटेट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लीड लेस रिएक्टिव एलिमेंट है एज कम्पेयर टू पोटेशियम, तो जो लेस रिएक्टिव वाला होता है वही मेरा प्रेसिपिटेट बनता है। सिंस ये दो ही रिएक्शन है प्रेसिपिटेट का, तो एग्जाम में ये दो से ही पूछेगा, इसका बाहर का नहीं पूछेगा। कोई डाउट, ये वाला क्लियर है। हाँ। ये 1.3 जिंक को HCl के साथ रिएक्ट करवाया, जिंक हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वो इजीली हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा और बनेगा जिंक क्लोराइड, और हाइड्रोजन अकेला हो जाएगा हाइड्रोजन गैस का फॉर्म में। डन। तो इसमें बबल्स आर फॉर्म्ड, क्यों, बिकॉज हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है, तो वो बबल्स का फॉर्म में रिलीज हो रहा है। कोई डाउट, हाइड्रोजन गैस बबल्स का फॉर्म में रिलीज हो रहा है, बिकॉज गैस तो उसका अंदर फॉर्म हुआ है एसिड का अंदर, तो जो गैस गैस जब रिलीज होता है वो बबल्स बन के रिलीज होता है। कोई डाउट, आगे बढ़े। हाँ इसका डिटेल चैप्टर 2 में मिल ही जाएगा, चैप्टर 2 में वन शॉट में। अब देखो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन गेन करता है या फिर हाइड्रोजन को रिमूव किया जाता है। हम लोग का एग्जांपल पर्टिकुलरली ऑक्सीजन गेन पे है, तो द रिएक्शन इन विच या तो ऑक्सीजन ऐड किया जाता है, इसलिए ऑक्सीडेशन, जैसे कि Mg+O2 MgO, ये ऑक्सीडेशन है। कॉपर प्लस ऑक्सीजन कॉपर 2 ऑक्साइड, ये ऑक्सीडेशन है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन ऐड किया जाता है। रिडक्शन ठीक उल्टा है। अब तो ये ऑक्सीडेशन, ये रिडक्शन। हाँ, इसमें ऑक्सीजन ऐड किया जाता है तो इसमें ऑक्सीजन रिमूव, इसमें हाइड्रोजन रिमूव होता है तो इसमें हाइड्रोजन ऐड होता है। प्लस मतलब ऐड, माइनस मतलब रिमूव। कोई डाउट। तो देखो, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज रिमूव्ड और हाइड्रोजन इज एडेड, पर हम लोग का कॉन्टेक्स्ट क्या होगा, ऑक्सीजन रिमूव या ऑक्सीजन ऐड में। जैसे कि देखो, एक रिएक्शन कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ये बन रहा है कॉपर प्लस वाटर। तुम देख सकता है कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बना, तुम देख सकते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हुआ, और H2 से वाटर बना, तुम देख सकते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हुआ। तो जो डॉक्स H2 से रिएक्शन। वाटर बना ये बन गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और CuO से जो Cu बना ये क्या बना, रिडक्शन रिएक्शन। को डाउट। तुम रिडक्शन में एक सिंगल वाला ला सकते हो, वाटर वाला, जब वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा था हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो ये भी एक तरह से रिडक्शन रिएक्शन है, बिकॉज ऑक्सीजन रिमूव हो गया। कोई डाउट। हाँ। डन। तो ऊपर में हम लोग एक रिएक्शन पढ़ा जिसमें सिर्फ ऑक्सीडेशन था, यहाँ सिर्फ रिडक्शन, और ये जो रिएक्शन पढ़ा इसमें तुम देख सकते हो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है। नीचे वही आने वाला, अब देखो। तो पहले ले लोगे एक ब्लैक सब्सटेंस, एक सॉरी ब्लैक सब्सटेंस, एक रेड मेटल। हाँ, तो कॉपर का कलर यूजुअली रेडिश होता है, या तो डार्क ब्राउन या तो रेडिश। हाँ, तो कॉपर मेटल को जब जलाया जाता है तो वो फॉर्म करा कॉपर ऑक्साइड, जो कि ब्लैक कलर का होता है, इसलिए ब्लैक ऑक्साइड बोलता है, और उसका नाम है कॉपर ब्रैकेट में 2 ऑक्साइड। तो मतलब ब्रैकेट में 1 वाला भी एग्जिस्ट करता है, वो बाद में आएगा, अभी उसको छोड़ो। तो इसको बोलते हैं कॉपर 2 ऑक्साइड, यानी कि जब कॉपर को हीट किया जाता है इट ऑक्सीडाइज टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड। कोई डाउट।
क्लियर? अब तुम देख सकता है वापस से यहाँ पे रिवर्स रिएक्शन भी है, ये भी एग्जाम में पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी कॉपर ऑक्साइड को जब हाइड्रोजन गैस से पास किया जाता है हीट करके, तो ये इट गिव्स बैक कॉपर प्लस वाटर रिलीज करता है। यानी कि अगर कॉपर से कॉपर ऑक्साइड बना है तो कॉपर ऑक्साइड से दोबारा कॉपर बनाया जा सकता है। ये रिवर्सेबल रिएक्शन है, कॉपर ऑक्साइड से दोबारा कॉपर बनाया जा सकता है। कैसे? जस्ट बाय पासिंग हीटेड कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन गैस। देखो, ऑन पासिंग हाइड्रोजन गैस ओवर हीटेड कॉपर ऑक्साइड द रिवर्स रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड ब्लैक कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म्ड, जो कि ब्राउन कलर का हो जाता है। तो हम लोग का जो कॉपर मेटल है वो ब्राउनिश कलर का, याद रखना। तो एग्जाम में पूछता ना ये ब्राउन मेटल, याद रखना कॉपर है, कंफर्म। एग्जाम में ब्राउन मेटल का बात चल रहा है, हाई चांस है वो कॉपर है। कोई डाउट? क्लियर? किसी को इसमें प्रॉब्लम यहां तक? किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नहीं भैया। तो देखो, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स कॉपर प्लस वाटर। तो कॉपर ऑक्साइड से जो कॉपर बना वो हो गया रिडक्शन रिएक्शन, हाइड्रोजन से जो वाटर बना ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब यहाँ पे देखो, आवाज नहीं हेलो हेलो, अब आया। आ रहा है ना आवाज? हाँ अब तो यहाँ पे चार चीज मिलता है जो एग्जाम में पूछता है, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, सब्सटेंस रिड्यूस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। पहले हम एजेंट के बारे में बताता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एजेंट कौन होता है? जिसके पास कोई सामान हो। अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का बात बोल रहा है तो जिसके पास ऑक्सीजन हो। इन चारों में से, चारों मतलब आंसर हमेशा एलएचएस में होता है, आरएचएस में आंसर नहीं होता, याद रखना। आंसर हमेशा किस में होगा? एलएचएस में। तो जो भी आंसर है इसी में है। तो इन दोनों में से किसके पास ऑक्सीजन है? तो ऑब्वियस सी बात है सीयू। CU। तो ये मेरा हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जो बच गया वो रिड्यूसिंग एजेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड मतलब किसको ऑक्सीजन मिल रहा है? ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिल रहा है। सब्सटेंस रिड्यूस मतलब कौन रिड्यूस हो रहा है, किससे हट रहा है? तो ऑब्वियसली सीयू। कोई डाउट? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है जिसके पास ऑक्सीजन है। तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड उसका उल्टा है, यानी तुम ऐसे याद रख सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और सब्सटेंस रिड्यूस सेम है, और ये ऑक्सीडाइज और रिड्यूसिंग सेम है। कोई डाउट? तो एजेंट वाला याद रखना काफी आसान है। आगे बढ़े, फिर देखो, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड CO। सेम कहानी, जेडन से जेडन बना, रिड्यूसिंग रिडक्शन। सी से कार्बन मोनोऑक्साइड बना मतलब ऑक्सीडेशन। तो सब्सटेंस ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज्ड मतलब किसको ऑक्सीजन मिला? कार्बन को। सब्सटेंस रिड्यूस मतलब किससे हट गया? जेडनो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट OA मतलब जेडनो, तो रिड्यूसिंग एजेंट मतलब कार्बन। कोई डाउट? तो कार्बन को हम लोग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट बहुत जगह रिएक्शन में इस्तेमाल कर सकता है, जो कि चैप्टर 3 में भी मिलेगा। कोई डाउट? आगे बढ़े, ये फाइनल रिएक्शन देखो, MnO2 प्लस HCl इंप्लाइज MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl। ओके, तो याद रखना Mn का जगह Pb भी डिस्प्लेस कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है, तो ये बन जाएगा PbCl2। ठीक है, ये रिएक्शन भी देता है। अब इसमें कुछ नहीं हुआ, क्या हुआ देखो, ये क्या बना? MnO2 से बना MnCl2, मतलब इसमें क्या हुआ? ऑक्सीजन इज रिमूव्ड। कोई डाउट? तो ये क्या हो गया? रिडक्शन होगा। ओके, एंड HCl से Cl2 बना, वाटर नहीं, ये याद रखना। HCl इज ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म Cl2। अब ऑक्सीडाइजेशन का दो डेफिनेशन था, या तो ऑक्सीजन ऐड करो या हाइड्रोजन रिमूव करो। और तुम देख सकते हैं यहाँ हाइड्रोजन हटा है, यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, फिर बाद में वाटर एज ए बाय प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, ये H और ये O मिलके, तो हाइड्रोजन रिमूव होके क्लोरीन गैस फॉर्म हुआ है। तो याद रखना हमेशा, HCl is oxidized to form Cl2 नॉट वाटर, ये ध्यान रखना। कोई डाउट? तो सेम कहानी, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड किसको ऑक्सीजन मिला? HCl मतलब लॉजिकली वही है। सब्सटेंस रिड्यूस कौन? MnO2। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एजेंट कौन है? MnO2, तो रिड्यूसिंग एजेंट HCl। कोई डाउट? वेदांत या दिया यहां तक? किसी को भी यहां तक ठीक है? हाँ। तो बस यही चैप्टर 1 है। अब एक बार देखो, किसी को चैप्टर 1 का किसी भी हिस्सा में कोई डाउट दोबारा?
बार वो ठीक से देखो, आपने कुछ गलत कर दिया था रिएक्टिविटी सीरीज में। हाँ हटा दिया रिएक्टिविटी सीरीज, ये रिएक्टिविटी सीरीज देखो हाँ, सबसे पहले लिखा आपने था। पहले आयरन लिखा था फिर उसके बाद जिंक लिखा था। अच्छा उल्टा लिख दिया, ऊपर जिंक है फिर आयरन है, ध्यान रख लेना वो। देखो ये मोस्ट रिएक्टिव, ये मिडिल ऑर्डर रिएक्टिव, ये लोअर ऑर्डर रिएक्टिव, जो कि चैप्टर 3 में मिल जाएगा, ठीक है ना। ओके कोई डाउट और कुछ कहीं पे? नहीं सर। वेदांत या दिया कोई डाउट किसी भी पार्ट में? नहीं। पक्का? तो 45 मिनट्स में 1 शॉट्स हो गया, समझ में आया ना? ऐसा तो नहीं हुआ बहुत ऊपर ऊपर चला गया, हाँ, मतलब ऐसा किसी कुछ जो भी नहीं है। रिकॉर्डिंग देखेगा बाद में समझ में आना चाहिए, तो समझ में आया है ना? ठीक है वन ना शॉट वेदांत? एनफ है ऐसा। कुशल वेदांत ठीक है? हाँ भैया। हाँ हाँ सर। रिकॉर्डिंग ऑफ करें।